चलिए, स्वागत है आप सभी का गुरु कृपा क्लासेस में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और इस यूनिट से हमारे पास जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला, ठीक है ना, उस टाइप का क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो आएगा। और दूसरा हमारे पास एज वाला, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या बोलता है क्वेश्चन। ये बोलता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present ages। अब देखो इसमें दो शब्द यूज हो रहे हैं हमारे पास, ध्यान से सुनना। एक हो रहा है बच्चों हमारे पास hence, और एक वर्ड यूज हो रहा है ago। hence का मतलब क्या होता है, बाद में, आफ्टर। ठीक है ना, इस चीज का ख्याल रखना। अगर लिखा हो कि भाई, क्या लिखा हो, बोला हो कि 5 years hence my age was, मान के चलता हूं कि आज मेरी एज कितनी है, 25 मान के चलते हैं। ठीक है, 5 आफ्टर लिखा होगा या hence लिखा होगा, तो 5 साल में क्या करूंगा, अपनी 25 में जोड़ दूंगा, तो कितना हो गया, मैं 30 साल का। समझ में आया। एगो लिखा हो या बिफोर लिखा हो, इसका मतलब होता है पहले। तो मैं बोला 5 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, अगर आज 25 साल का हो तो 20 साल। समझ में आया ना। पेपर में जनरली आफ्टर और बिफोर वर्ड नहीं लिखा होता है। ठीक है, जनरली वो हेंस और एक एगो वर्ड यूज करता है, इसका ख्याल रखना है। ठीक है ना, हेंस का मतलब बाद, एगो का मतलब पहले। समझ में आया। अच्छा जी, अब हमारे पास किसकी एज की बात कर रहा है, अभी क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आता करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट में जो जो चीजें वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले इसने किसकी बात की, एक जैकब की बात की और उसके सन की बात की। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लिख दूंगा लेट एज ऑफ जैकब भी था ना, लेट द एज ऑफ जैकब बी, उसको माना मैंने x years। ठीक है जी, समझ में आया सबको, यहां तक तो सब भी कर लेंगे नहीं। उसके बाद है हमारे पास एज ऑफ सन, बेटे की एज मैंने माना कितनी है, उसकी एज y years। यहां तक भी समझ में आया सबको, क्लियर है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, दो केसेस थे हमारे पास। सो मैं चलता हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस नंबर 1। पहली बार क्या बोलता है वो, ध्यान से सुनना। ही सेज 5 years hence, 5 साल बाद की बात कर रहा है वो। ठीक है, अब 5 साल के बाद क्या होता है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। अब सबसे पहले तो मुझे क्या पता होनी चाहिए, 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी और उसके बेटे की एज कितनी होगी। तो मैं लिख दूंगा 5 years hence। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5 years hence एज ऑफ जैकब। अच्छा जी, देखो आज इसमें ना एक चीज में लिखना भूल गया, प्रेजेंट एज लिखना भूल गया, प्रेजेंट लिख दो। मैंने बोला आज उसकी एज कितनी थी, x, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल बढ़ जाएंगे ना, x + 5। ठीक है, उसी तरह 5 years hence एज ऑफ सन, बेटे की एज कितनी हो जाएगी, आज y थी तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी बच्चों, y + 5। समझ में आया। अब हम चलेंगे, अब इसने क्या बोला था, ध्यान से सुनना। इसने बोला 5 years hence द एज ऑफ जैकब की जो एज है बच्चों, ठीक है ना, जैकब की एज जो है, उसने बोला बेटे की एज की 3 times है। समझ में आया। जैकब की एज जो है बेटे की एज की 3 times है, तो दोनों एज बराबर कब होगी, अगर मैं क्या कर दूं, जिसकी एज कम है, बेटे की एज कम थी ना, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आया ना। एग्जांपल देता ना मैं लड्डू वाला, कि भाई एक हाथ में मेरे पास एक लड्डू है, यहाँ पे क्या है मेरे पास डबल लड्डू है, तो दोनों हाथ में लड्डू बराबर कब होंगे, जब यहाँ के लड्डू को भी इसकी तरह क्या कर दूं, मैं डबल कर दूं। या सिंपल शब्दों में यहाँ पे 1 लड्डू, यहाँ पे 3 लड्डू, बराबर कब होंगे, या तो मैं 2 लड्डू यहाँ से भी खा जाऊं, 1-1 हो जाएगा, या क्या करूं, 2 लड्डू इसमें बढ़ा दूं। क्लियर है बात। सो दैट्स इट। अब हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन आ जाएगी।
समझ में आया नहीं, किसकी एज थी, फादर की, ये किसकी थी, सन की। सो वी विल गेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। वो आप लोगों ने ख्याल रखना, हम लोग पता क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, 3 से y को मल्टीप्लाई करते 5 को भूल जाते हैं, वैसे नहीं करना। ब्रैकेट के बाहर अगर एक नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा वो, ठीक है। सो वी विल गेट x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 दैट इज 10। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया सबको, यस और नो? ओके, तो हम आगे चलते हैं जरा। अब क्या था हमारे पास, 5 years ago, अब 5 साल पहले की बात कर रहा था वो। 5 ये था हमारे पास 5 years ago, एगो जैकॉब्स एज लिख लेता हूं, ठीक है। जैकॉब्स एज क्या थी बच्चों हमारे पास, क्या हो जाएगी 5 साल पहले, x माइनस 5। अगर आज x है तो 5 साल पहले क्या होगी, 5 साल कम हो जाएगी। उसके बाद 5 years ago सन्स एज, उसके बेटे की एज कितनी होगी बच्चों हमारे पास, y माइनस 5। आई बात समझ में, क्लियर है ना। ये क्या था बच्चों हमारे पास, केस नंबर 2। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बड़ा सा, केस नंबर 2। अब की बात ध्यान से सुनो क्या बोलता है, देखो ये अब ये बोलता है कि 5 years ago जैकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इसने बोला 5 साल पहले जो जैकॉब की एज थी वो बच्चे की एज की कितनी थी, 7 टाइम्स थी। तो बोलो आपस में इन दोनों की एज बराबर कब होगी, जब मैं छोटी वाली एज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना बात, ठीक है जी। ऐसा अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर समझ में नहीं आया तो देखो, आज मैं मान के चलता मेरी एज कितनी है, 15 साल का हूं मैं, ठीक है। और मान के चलते हैं हाँ अर्चिता की एज 5 साल है। मैंने बोला कि मेरी एज इसकी क्या है, 3 गुनी। अब हम दोनों की एज बराबर कब होगी, अगर मैं इसकी एज को क्या कर दूं, 3 डबल कैसे यार। मैंने बोला मेरी एज है 15, अर्चिता की एज कितनी है 5। अब हम दोनों की एज बराबर कब होगी, या तो क्या कर दूं, अर्चिता की एज का 3 टाइम कर दूं, हो गई बराबर, हो गई ना। हमेशा याद रखना जब कभी भी किसी की एज ज्यादा होगी दूसरे की एज कम होगी, टाइम्स में गुना, इतने गुना कम होगी, तो क्या करना है, जो कम वाला है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना, दोनों एज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो इक्वेशंस है दोनों की एज को सेम करना बस आपने, ठीक है ना। उसके बाद आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है जी। तो कितना है देखो बच्चों हमारे पास, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो कितना आ गया देखो, x यहाँ पे रहा, 7y इधर आ गया, और माइनस 35 प्लस 5। तो बच्चों हमारे पास आ गया x माइनस 7y विच इज इक्वल टू माइनस 30। ये आ गए बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट यहाँ तक, सबको समझ में आ गया ना, ठीक है जी। बस अब तो, अब इसके बाद तो कुछ काम नहीं रहा हमारा। अब हमने क्या करना है, जो 2 इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू 10, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एंड x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये बच्चों हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, आपकी सेकंड। अब क्या करना है, जैसे हमेशा करते हैं, यही तक काम था मुश्किल हमारे पास इक्वेशन बनाना, उसके बाद तो 2 मिनट का काम है। अब मैं क्या करूंगा, किसी एक इक्वेशन को पकड़ूंगा। जब कभी भी ना x का कोई वेरिएबल नहीं होता तो आपकी चॉइस से कुछ भी इक्वेशन आप पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि पहली इक्वेशन ले लेता हूं, तो मैं लिखता हूं टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x रखा मैंने इधर ही, ये माइनस 3 चला गया परे, ठीक है जी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 10 प्लस 3y। सबको समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूंगा। तो x की जगह मैं लिखूंगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो देखो प्लस माइनस
माइनस, तो कितना आ गया मेरे पास 4y, साथ में 3 गया 4, साइन रहेगा बड़े नंबर का, ये पॉजिटिव 10 परे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव 10, 30 माइनस 10 मतलब माइनस 30 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 40 साइन रहेगा बड़े नंबर का, तो माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल, सो वी विल गेट हाउ मच, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, 40 को 4 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा हमारे पास 10 आएगा, तो इसका मतलब बेटे की एज कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 10। अब मैं क्या करना है इस y की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, इस वाली इक्वेशन में। कोई डाउट है किसी को? ठीक है जी, तो क्या था x इज इक्वल टू हमारे पास आया था x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y आई थिंक है ना, तो अभी हमने y की वैल्यू कितनी निकाली थी 10। अब मैंने क्या करना है इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में डालना, सो वी विल गेट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10, सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 40 ईयर्स, दैट इज योर आंसर। तो फादर की एज या जैकब की एज कितनी आ गई हमारे पास, जैकब्स एज इज हाउ मच ईयर्स 40 ईयर्स, ठीक है ना, और उसके बेटे की एज कितनी आ गई हमारे पास, सन्स एज दैट इज 10 ईयर्स। क्लियर है, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब मेरे को डाउट है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अब क्वेश्चन को चेक करने की पहचान ये है कि कभी भी एज नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, कभी नेगेटिव में आ गया इसका मतलब आपने गलत किया है। अब सिचुएशन देखो क्या थी हमारे पास, इसने बोला 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे की एज की क्या थी, कितनी थी 3 टाइम्स थी, 3 टाइम्स बोला ना इसने, हाँ 5 साल पहले इसकी एज 5 years है, सॉरी 5 साल बाद बोला, 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास 45, और जो बेटा हमारा बेटे की एज कितनी हो जाएगी 15, 15 3 हो गए नहीं 3 गुनी, डेट्स इट, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है।